जैसे आज मैं परेशान हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं, तो इसके लिए क्या जिम्मेवार है? मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान हूं। या तो मेरे साथ कोई घटना घटी है, या कोई परिस्थिति बनी है, ऐसा कुछ कोई परिस्थिति बनी है, कोई परिस्थिति बनी है। उस परिस्थिति के कारण मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है ना, जो मेरा मानसिक लेवल डिस्टर्ब है। समझ रहे हो? कोई साइकोलॉजिकल चीज जो मेरे माइंड में आ रही है, वो बाहर कोई घटना घट रही है, कोई सर्कमस्टांसेस है, कोई परिस्थिति है, वो घट रही है। और उस परिस्थिति के कारण मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। ये चीज क्लियर है डॉक्टर साहब? ये चीज क्लियर है बिल्कुल? सही बात है। क्लियर। क्लियर है ना? उस हम्म। बाहर की परिस्थिति के कारण मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। अब आप देखना, परिस्थिति है और मेरा दिमाग की उथल पुथल। जो मेरा दिमाग है वो है जी साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टेट, जो मेरे मन की अवस्था, मान लो आप, मेरे मन की अवस्था बाहर उथल पुथल है, उससे मेरा मन जो है डिस्टर्ब होगा, मेरे मन में उथल पुथल मच रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने अब तक एक चीज सीखी है, एक लॉ है, लॉ ऑफ इनवर्स। लॉ ऑफ इनवर्स मतलब अपोजिट, उल्टा। कि परिस्थिति हमारे मन को बेचैन कर सकती है, तो हमारा मन भी परिस्थिति को बेचैन कर सकता है, तो हमारा मन भी परिस्थिति को बदल सकता है। ठीक है, परिस्थिति मन को बदल सकती है ना, तो हमारा मन भी परिस्थिति को बदल सकता है। ये है लॉ ऑफ इनवर्स। वो कर सकता है तो ये भी कर सकता है। यहां तक क्लियर है सुरेश जी? क्लियर है? यहां तक समझे आप? समझ। ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में परिस्थिति नहीं है। मेरे हाथ में परिस्थिति नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। आज मैं बहुत दुखी रहा, बहुत परेशान मन से। उसके पीछे मैंने कारण ढूंढा, कारण मिला परिस्थिति। परिस्थिति जो कारण है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, उसके कारण मेरा मन परेशान था। साइकोलॉजिकल स्टेट मेरी डिस्टर्ब है, बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो हमने इतने दिन ग्रेटिट्यूड किया, तो एक चीज सीखी हमने, कि ग्रेटिट्यूड से बाहर कुछ भी हो, हम अपने मन को बदलेंगे। ये हमने सीखा है ना सुरेश जी? सीखा है ना हमने? हर चीज की बिल्कुल। वजह हमने सीखा है। अब हम क्या करेंगे? जब परिस्थिति का हमारे मन पे असर पड़ रहा है ना, तो हमारे मन का भी परिस्थिति पे असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। अब आपने क्या करना है? जो आप चेंज कर सकते हो, अपने मन की अवस्था चेंज कर सकते हो। जब आप मन की अवस्था चेंज करोगे, तब आपकी फ्रीक्वेंसी हायर जाएगी, वाइब्रेशन चेंज होगी। ठीक है, आप एनर्जी को चेंज करोगे। ठीक है जी, आप एनर्जी को चेंज करोगे, और वो एनर्जी जो चेंज होगी, वो आपके आसपास के वातावरण को, वो परिस्थितियों को चेंज करेगी। वो एनर्जी उस परिस्थिति को चेंज करेगी। ठीक है जी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सूरज जी समझ रहे हो? हाँ ठीक है। ये बात बड़ी गहरी है, लेकिन इसे समझोगे तो समझ में आएगी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, तो हमने इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझा है, कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, वाइब्रेशन चेंज करोगे, एनर्जी का लेवल आप चेंज करोगे, आपकी एनर्जी चेंज होगी। और उसे चेंज करने का एक ही तरीका, विचार। विचार वो ऊर्जा है जो सारी ऊर्जा को चेंज करेगी, और वो ऊर्जा पदार्थ में बदलेगी।
और जब वो पदार्थ में बदलेगी तब क्या होगा, तब आपके आसपास की परिस्थितियां आपके हिसाब से हो जाएगी, जैसा आप सोच रहे थे। कई बार आपने देखा है ना कि आप जो सोचते हो जाता है, ठीक है। कई बार हम छोटी छोटी चीज हम्म। सोचते हो जाती है, लेकिन हम हो बहुत बड़ी जाती है। सोचते हैं वो नहीं होती, क्योंकि हमारी एनर्जी का लेवल बहुत उस वो हायर लेवल का नहीं है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज सोचते हैं, सिंपल साधारण साधारण, वो हो जाती है। ये हुआ है ना कई बार। उसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन है, ये वैज्ञानिक कारण है, कि जब हम सोचते हैं तो हमारी एनर्जी उस परिस्थिति को चेंज करती है। तब हमें लगता है कि जो हम सोच रहे वही हो रहा है। और ये बात भी सही है कि उस परिस्थिति का एनर्जी का लेवल और आपकी सोचने की शक्ति का जो एनर्जी लेवल है, जो आप सोच रहे हो वो कितना इंटेंस है, कितना गहरा है, बराबर आ जाता वो लेवल दोनों मैच हो गए तो वो परिस्थिति आप बाहर पैदा कर दो। है। डॉक्टर साहब ये क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना यहाँ पे? ईश्वर जी समझ में आया कुछ कहा हमने? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। समझ गए ना? हाँ, समझ गया जी, बिल्कुल। तो ये इसके पीछे ये साइंस है। ऐसे होता है। हम जो चेंज कर सकते हैं, अपने विचार चेंज कर सकते हैं। और उन विचारों को जब हम चेंज करते हैं तो और एनर्जी जाएगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन जब हम प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बाहर के वातावरण की एनर्जी से मिलेगी। और उसके अंदर जो मैटर होता है, उस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करती है। एनर्जी मैटर, एनर्जी मैटर, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करती है। और ये होता रहता है हमारे साथ। हम जाने अनजाने में सभी लोगों के साथ ही हो रहा है, और हम इसे कर रहे हैं। ठीक है। हम जाने अनजाने में, हमें पता है या नहीं पता है, लेकिन हम इस चीज को कर रहे हैं। हमारे साथ वही होता है। ठीक है। आप कभी आ, किसी चीज में गहराई में पहुंचे हो, तलहटी में? किसी चीज की गहरी जो तलहटी होती है उसमें पहुंचे हो? जब आप देखते हो कि सब कुछ जीरो हो चुका है उस तलहटी में पहुंचने के बाद, फिर आप देखते हो कि आपने कुछ पॉजिटिव सोचा है, तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। जो आप पॉजिटिव सोचते हो आप, वो होता है। क्योंकि विचारों की जो एनर्जी है ना, वो काम करती है, और 100% काम करती है। आप कभी देख लेना, जब भी आपका मूड ऑफ हो, जब भी परेशानी हो, ऐसा उस समय क्या होता है, जब बाहर परेशानी चल रही हो और उस समय आप ग्रेटफुल करते हो, या उस समय किसी पॉजिटिव आदमी से बात करते हो, तब आपको ऐसा फील होता है कि आपकी समस्या काफी हद तक ठीक हो गई, आपका मूड काफी ठीक हो गया। ऐसा कई बार होता है कि कोई आदमी है, है। वो दुख भरी बात कर रहा है, हम उसकी दुख भरी बात सुन रहे हैं, तो आप देखना चाहिए वो कितनी दूर हो। ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी का बदलाव होता है, और हम भी उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आ जाते हैं। हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव बात करता है तो हम पॉजिटिव होते हैं, अगर नेगेटिव करता है तो नेगेटिव। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जीवन में, मेरे साथ पहले भी हुआ था, अब भी कभी कभी हो जाता है, कि एक बार कोई काम गलत हो जाए, एक बार मैं नेगेटिव स्टेट में पहुंच जाता हूँ, और उसके बाद मैं कोई स्टेप लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद नेगेटिव 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 नेगेटिव, उस कैस्केडिंग इफेक्ट में चलता रहता हूँ। फिर मैं नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, वो चेन टूटती नहीं, और फिर मैं नेगेटिव नेगेटिव में चलता था पूरा दिन।
होता है ना कई बार हमारे पास ऐसा, हमारे साथ ऐसा होता है ना कई बार कि एक बार नेगेटिव शुरू हो गया वो पूरा दिन नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अगर सुबह की शुरुआत आपकी नेगेटिव से होगी तो आप देखना कि पूरा दिन नेगेटिव जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का जो क्षेत्र है हम बना चुके होते हैं। फिर नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, फिर नेगेटिव, फिर हमें लगेगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, फिर वो होगी सारी। ठीक है, हमें जिनसे डर लगेगा ये तो ये बेकार चीज है ये, वो भी होने लग जाएगी। मतलब सारी नेगेटिव चीज इकट्ठी होके आ जाएगी। और कई बार आपका क्या होता है कि आप पॉजिटिव होते हो, फिर आप एक पॉजिटिव होगा, फिर जितनी भी काम आप करोगे ना उस पॉजिटिव हो गए। आप गलती से भी कोई काम अगर गलती भी करोगे ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर वो पॉजिटिविटी का खेल चलता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये आपने कभी महसूस किया है सुरेश जी, कभी महसूस किया है आपने? हम्म। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि सारा दिन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन और कभी नेगेटिव। कभी अपने आप ही ऑटोमेटिक, हाँ, ऑटोमेटिक जो नहीं चाहेंगे वो भी काम ठीक हो जाते हैं। होता है हाँ, कभी। हाँ, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव 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 चलता रहता है, चलता रहता है ना हाँ, वो क्या होता है कि हमें बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। पता नहीं होता। जैसे हम बता रहे हैं ना, इस चीज का भी पता था नहीं, लेकिन ये होता रहता है। हम यहाँ पे एक चीज सीख चुके हैं, इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि हमारी बाहर की परिस्थिति कितनी भी नेगेटिव हो सकती है, हमारे मन में कितनी भी नेगेटिविटी चल सकती है, लेकिन जो नेगेटिविटी वाला साइकिल होता है ना, जो नेगेटिविटी का साइकिल हम बोला ना, नेगेटिविटी का साइकिल क्या, तो पहले मूड खराब होता है, 2-4 दिन मूड खराब रहता है, फिर स्ट्रेस होता है, फिर उसके कई दिनों तक महीनों तक स्ट्रेस चलता रहता है, फिर वो एंजाइटी डिप्रेशन वो आता है। वो डिप्रेशन होता है कई महीनों में आता है, एक दिन में नहीं आता। तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चला कि गेटरूट कैसे काम करता है। गेटरूट कैसे काम करता है, जो साइकिल है ना वो, तो साइकिल चल रहा है, मूड खराब होना, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी वाला, वो साइकिल तोड़ देता है। जैसे मूड खराब हो गया, मान ले मेरा 2 दिन मूड खराब रहा, और मैं गेटरूट के बारे में मुझे पता है, मैं करता हूँ, तो मान ले मेरे 1 घंटे में मूड ठीक हो गया, तो साइकिल टूट गया वो। ठीक है, साइकिल हमने कंटिन्यू रखा ना, साइकिल टूट गया, फिर अगले दिन हम फिर गेटरूट करेंगे, फिर वो साइकिल टूट गया, तो हम उस साइकिल को तोड़ देंगे, हम उस नेगेटिविटी को ब्रेक कर देंगे। वो फिर आ जाएगी, लेकिन वो टूटने के बाद ना गहरी नहीं आएगी, वो आएगी टूटती रहेगी, फिर एक समय के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी, कभी वो ज्यादा कभी कम, लेकिन उसका साइकिल नहीं बनेगा। हम क्या है कि नेगेटिविटी का साइकिल नहीं बने देते। ग्रेटिट्यूड की अच्छी बात है कि वो नेगेटिविटी का साइकिल नहीं बनता। आज मान ले मेरा मूड खराब है, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है मैं होगा परेशान, मेरे पूरे दिन में एक चीज याद आ जाएगी, मैं ग्रेटिट्यूड करना है आज, आज मुझे बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं करूंगा। लेकिन जब भी मैं करूंगा या मैं बुक पढ़ूंगा तो मैं पॉजिटिविटी के क्षेत्र में आ जाऊंगा। ठीक है, या मैं कुछ समरी सुनूंगा, कुछ ना कुछ सुनूंगा, तो मैं उस नेगेटिविटी को ब्रेक कर दूंगा। और नेगेटिविटी ब्रेक करने का मतलब क्या है, आपने वो साइकिल तोड़ दी, वो साइकिल हमने चलनी नहीं दी, साइकिल हमने गहरी होनी नहीं दी। समझ रहे हो ना सुरेश जी, समझ रहे हो कि हम उस जी, साइकिल को नहीं चलने दे रहे, हम बार बार हाँ, उस उस साइकिल, साइकिल को तोड़ना है। हम उस साइकिल को तोड़ देते हैं। नेगेटिव, हाँ, ठीक है, नेगेटिविटी के साइकिल ग्रेटिट्यूड द्वारा उसको हाँ, ब्रेक हाँ, करना है। तोड़ देंगे। ठीक है, अब मान ले किसी के नेगेटिविटी के पैटर्न बहुत गहरे हैं, बहुत डीप है, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाएगा, लेकिन उसको टूटेंगे, टूटते हैं पैटर्न ये। तो ऐसे क्या करता है, ये जो हमने बताया ना कि कैसे करता है काम ये, जब एक बार हमारी समझ में आ गया ना कि एनर्जी मैटर में चेंज होती है, मैटर एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, तो हम अपने साइकोलॉजिकल स्टेट पे काम करेंगे। फिर मेरे साथ कितनी समस्या हो, कितनी दुख हो, मैंने जिंदगी में हजारों गलतियां की हो, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूँ, बिल्कुल खत्म हूँ। ठीक है, जब आदमी लगता है मैं बिल्कुल खत्म भी हो गया, मैं बिल्कुल जीरो भी हो गया, और उसको ग्रेटिट्यूड का पता है, ये काफी है, वो क्या करेगा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाएगा।
और एनर्जी का लेवल धीरे 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 बढ़ाता 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 इतना अच्छा एनर्जी का लेवल बढ़ा लेगा। उसका जो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, जिस तरह का एनर्जी का लेवल उसका बनेगा, वो बाहर वैसी ही परिस्थितियां उसके ऑटोमेटिक अपने आप धीरे 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 ऐसे क्रिएट होने लग जाएगी। बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति हो जाती है जैसा वो सोचता है। फिर उसे लगता है हाँ, अब ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। हाँ जी ईश्वर जी। हाँ जी। ईश्वर जी समझे कुछ? आया ना कंसेप्ट? हाँ जी, बिल्कुल 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 समझ गया हाँ, जी, बिल्कुल। जो हमने आज बताई थी ना बात, वो है लॉ ऑफ इनवर्स। मतलब उल्टा भी लव ठीक है। इंटरेस्ट। हाँ, हम्म। उल्टा भी ठीक है। अगर परिस्थिति हमें दुखी कर सकती है, हमारे मन को खराब कर सकती है, तो हमारा तो मन सो भी परिस्थिति को खराब कर सकता है, और खराब हमारा था। मन उसे अच्छा भी कर सकता है। ये दो चीजें। ठीक ठीक है। से, हाँ। देखना, मतलब दो आदमी किसी शादी में गए या किसी फंक्शन में गए। एक दुखी है, परेशान है, वो क्या करेगा वहां पे? हम्म देखना, वहां पे दुख की परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक खुश है, वो वहां पे और खुशी हम्म। बढ़ाएगा। आपने देखे बिल्कुल। नहीं, कई कई आदमी ऐसे होते हैं कि कुछ भी, कितनी बढ़िया फंक्शन हो, कितना बढ़िया कुछ हो, वो वहां जाके भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। वो हाँ वहां जाके देखिए। भी दुख भरी बात करते हैं, वहां पे परेशानी की बात हम्म। करते हैं। वो इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, वहां भी दुख बना देते हो, तैयार कर देते हो। कुछ आदमी ये- ऐसे होते हैं कि कितना ही खराब माहौल हो, वहां जाते हैं तो वहां पे वो पॉजिटिव चीजें फैला देते हैं। वहां पे खुशी की सी फीलिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? सब चीजें वही थी, लेकिन उसने बात इस तरीके से करी, अपने विचार ऐसे दे, अपने इस तरह की बात की, इस तरह के विचार रिप्रेजेंट किए, वो चीजें बदल गई। ठीक है। आप देखते नहीं, जब हम किसी के पास बैठते हैं, कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो हम क्या करते हैं? हाँ। जब कोई दुखी या परेशान होता है तो हम उसे दुख भरी बात करते हैं, करते हैं। हम्म। उसको शांत बना देते हैं, बोला भाई तेरे साथ दुख हुआ, मेरे साथ भी हो लिया, ये हो लिया। लेकिन क्या वो सही है? हम्म। वो नहीं सही नहीं है। नहीं है। फिर क्या है? फिर वो दुखी आदमी भी जरा और दुखी होगा, हम फिर वो वाइब्रेशन दुख की, फिर वो कहेगा अरे सबके साथ दुख है, ये दुख हाँ, है, वो। उसका और वो ज्यादा दुखी होगा वो। ठीक है। तो हम फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं, हम पॉजिटिव बात ही नहीं करते। किसी को कोई दिक्कत हो गई, छोटी सी दिक्कत हो गई, पेट में दर्द हो गया है, कुछ और होगा, बोला तेरे तो किडनी में वो कुछ हो सकता है, ये है वो, पता नहीं कैसे कैसे बताएंगे बात। ये हो गया, उसमें हाँ, भूत आ गया, टेंशन वाली उसमें बात ये नहीं। आ गया। ठीक है, वो नेगेटिविटी की बात है। हम्म। तो वो परिस्थिति क्या है? बेसिकली हमारे विचार पैदा कर रहे हैं उसे। बिल्कुल एक ने किसी ने कहा, कुछ नहीं है, जा बस ठीक है, तो ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल। सारा खेल मतलब विचारों का ही है। आपके विचारूंगा। साथ आपके पास एक चीज है जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड। वो वही ठीक एक करेगा। वो एक ऐसी चीज है जो सब चीजों को अपने हिसाब सेट कर देती है। सब चीजों को वो क्यों करती है, सब चीजों को अपने हिसाब सेट, उसका एक रीजन है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड का मतलब है पॉजिटिव। ग्रेटिट्यूड का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही जबरदस्त वाला पॉजिटिव मानो आप। ऐसे नहीं कहने का। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम पॉजिटिव होते ही होते हैं। ठीक है। और जब हम पॉजिटिव होते हैं, और फिर जो हमारे अंदर कोई फीलिंग होती है हम उससे जोड़ते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना? जैसे मानो हमने ये कहा कि खाना खाने से पहले भोजन का शुक्रिया करो, उसका धन्यवाद करो। हम्म आपको हर दिन अच्छा खाना मिलता है, आप धन्यवाद करते हो। हम्म। 10 दिन तक आपको बढ़िया खाना मिलता है, आप धन्यवाद करते हो। 11वें दिन क्या है कि आपको बिल्कुल सूखी रोटी मिल जाए, चटनी मिल जाए, तो उस समय आपके मन में एक बार आएगी कि आज से धन्यवाद क्यों करना है। लेकिन आप क्या है, आप ये देखोगे कि यार ये जो खाना मुझे मिल रहा है, नहीं, बोलना है फिर भी। उसके लिए धन्यवाद अच्छी करते बात हैं। है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मिलती, यही नहीं मिलता।
बहुत से लोगों को तो यही नहीं मिलता, और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मिल रहा हाँ है। बिल्कुल, हाँ वो समझ करके, सोच करके। हाँ, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग की अवस्था होती है, ऐसी जो फीलिंग की अवस्था क्रिएट होती है, वो फिर जब ये कहते हैं ना कि भाई किसी के साथ जीवन में घटनाएं घट रही है, चमत्कार घट रहे हैं, तो वो लाइफ में जब होते हैं, जब हम उस फीलिंग में जाते हैं, उसमें जुड़ते हैं, तब तब होता है। हम्म, तब हम परिस्थितियों को अपने हिसाब बदल सकते हैं। और इसमें क्या है कि भाई बिल्कुल। जितनी किसी की गहरी इच्छा होती है, जितनी इंटेंस डिजायर होती है किसी की, हम्म, और जितना गहरा वो महसूस कर सकता है, उसके हिसाब से चीजें बदलती है। ठीक है। अगर कोई आदमी साल भर सिगरेट टूट कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला है, तो इसका मतलब वो महसूस नहीं कर रहा। हम्म। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिंपली बोलने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो है कमाल जो होता है, जब आपकी फीलिंग क्रिएट होती है। हाँ, फीलिंग नहीं बनी जी उसकी, हाँ, जब तक आपकी भावनाएं सही नहीं होगी, ठीक है। फीलिंग बन भी नहीं सकती। हाँ, और जब फीलिंग क्रिएट होगी, जब आपकी जब जब फीलिंग क्रिएट होगी, तब ठीक आप एक बात है, ठीक मैग्नेट बात। बनोगे, बिल्कुल। वाइब्रेशन होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, तब हम्म जाके आप कोई मैसेज दे पाओगे यूनिवर्स को कि भाई मैं क्या हम्म, चाहता हूँ। बिल्कुल अन्यथा बिल्कुल। अन्यथा आप क्या करोगे, कुछ नहीं भेज पाओगे यूनिवर्स को। ठीक है। और यूनिवर्स कुछ नहीं समझ पाएगा कि भाई इसको क्या चाहिए। डॉक्टर साहब, यही टॉपिक था अपना आज का, लॉ ऑफ यूनिवर्स का। अभी कोई चीज इसमें पूछना चाहते हो, या कोई चीज नहीं समझ में आई, तो वो बताओ, या कोई सुझाव है या कोई तैयारी। आवाज नहीं आ रही आपकी। आ गया समझ में सर। आगे ना, चीजें बहुत आसान है। ये चीज हम आज इसी समय, मतलब क्या है कि इतने समय बाद ही समझ सकते हैं। अगर हम इस चीज को बहुत शुरू में बताते ना, तो समझ में नहीं आती। ठीक है, उस हम्म समय हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, क्या होगा। लेकिन अब हम इतना चल रही है ना, तो हम अब समझ सकते हैं इसे। हम इस लेवल पे है कि इसे समझ सकते हैं। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और जैसे यही है डॉक्टर साहब इसमें कि जैसे पानी से भाप बन सकती है तो भाप से पानी भी बन सकता है। बिल्कुल अगर मन परिस्थितियों की वजह से खराब है तो मन उनको तो मन भी परिस्थितियों को ठीक सकता भी है, कर सकता है, वापस भी हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। यूनिवर्स बिल्कुल यही है एक्टिवेट। कि बिल्कुल परिस्थिति ने मन को खराब किया तो मन उस परिस्थिति को ठीक भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसे ठीक भी कर सकता है, उसको इन्वर्स कर बिल्कुल सकता है, उसको उल्टा कर सकता है। बिल्कुल। ये उदाहरण हो गए मोटे। जो हमने एक किताब का नाम बताया था ना, द डिवाइन मैट्रिक्स, हमने कभी उनके बारे में बात की थी। ग्रेग ब्रेडन की जो डिवाइन मैट्रिक्स है। डिवाइन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? डिवाइन को दिव्य, और मैट्रिक्स का मतलब माया या जाल, या जो भी कुछ कह सकते हो। उस डिवाइन मैट्रिक्स किताब में ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है। एनर्जी, मैटर, ठीक है, परिस्थिति, साइकोलॉजिकल स्टेट, वो बदलती है तो आप भी बदल सकते हो। ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है कि हमें इनका आज तक पता नहीं था, क्योंकि हमने जितने भी कोई चीज पढ़ी है, उसमें इस तरह साइंटिफिक तरीके से चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई। ठीक है। जैसे कि आप ही मान लो कि अपना जो इंडिया है, इंडिया में जितने भी लोगों ने किताबें लिखी है, जितने भी लोगों ने किताबें लिखी है सेल्फ डेवलपमेंट में या स्पिरिचुअल जर्नी में, उन्होंने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जितने इन लोगों ने किया है। जैसे ग्रेटिट्यूड के बारे में जितना बेहतरीन अरविंदा बर्न ने अपनी किताब में बताया ना, इतना बेहतरीन इंडिया में किसी ने नहीं बताया। ठीक है जी। और जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है, ठीक है, ग्रेग ब्रेडन साहब ने बताया, इतना बेहतरीन अपने हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बताया।
ये हिंदुस्तान में क्या है कि गुमराह टाइप का है खेल, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, उस तरह का है, एक जाल में फंसाते हैं। इसीलिए डिवाइन मैट्रिक्स में ये बताया गया कि भाई आपको जाल में नहीं फंसना, ये चीज है और ये चीज, ठीक है। और हमने वो पढ़ी थी ना जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब इतना गहरा, इतनी अच्छी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हिंदुस्तान में किसी ने बताया नहीं, ठीक है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में, ये भी बाहर से आई हुई चीज है, ये भी इनके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। ये चीज जो हिंदुस्तान में जितने भी है जिन्होंने सीखी है वो बाहर से सीखी है, सारी चीजें, सब चीजें बाहर सीखी है। कंपाउंड इफेक्ट होगा वो भी बाहर से, हमने मतलब लगभग लगभग जो ये लोग है ना, जो दूसरे देश के लोग हैं, जो इंग्लैंड और है, अमेरिकन है जितने भी, इन लोगों की कितनी अच्छी बात है, एक बहुत बढ़िया बात है, ये चीजों को जो बताते हैं ना तो बहुत शानदार तरीके से बताते हैं, बिल्कुल इजी भाषा में खोल खोल के ये बताते हैं, ठीक है। ये ऐसी कहानी नहीं बनाते कि ऐसा हो गया ये हो गया, ऐसा नहीं बताते, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके बताते हैं। अब देखो हमने इनसे पढ़ा है और हम धीरे धीरे कितना अच्छी तरह समझ रहे हैं, हम देखो ग्रेटिट्यूड को कितना बढ़िया समझ रहे हैं लगातार, सबकॉन्शियस माइंड को कितना बढ़िया समझ गए धीरे धीरे ना। और फिर इनसे इंडियन की पढ़ने के बाद हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, बस हम विश्वास ही कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या है, विश्वास भी है और तर्क भी है, अब दोनों चीजें हमारे पास, भाई हमें तर्क भी मिलता है और विश्वास, दोनों चीजें मिलती है। तो इन लोगों की ये बेहतरीन बात है कि चीजों को बताते हैं, पूरा रिसर्च करके बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम समझ जाए, ये इनकी बेहतरीन बात है। हेलो, हाँ विजय, कोई सवाल है विजय? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। हाँ जी विकास जी, कोई सवाल हो आपका, कोई सुझाव हो? नहीं सर, कोई सवाल नहीं, सब क्लियर है। हाँ जी सोनिया जी, आपको कोई सवाल हो? नहीं सर। हाँ जी सुमन जी, आपको कोई सवाल है? नहीं सर, समझ में आ गया सर। आ गया ना। हाँ जी ईश्वर जी, आप बताइए। ईश्वर जी आप बताइए कि आपको कोई चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक चीज हमने यहाँ महसूस की ना डॉक्टर साहब, हमने देखा एक चीज कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं, इसमें भी 10-12 लोग हैं फिलहाल, लेकिन जो इसको ऐसे ही ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसको ऐसे ही ले रहे हैं, वो इसमें चल भी नहीं पा रहे। जो इसको अदरवाइज लेते हैं ना कि भाई आज कर लिया कल नहीं करेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसा जो, मतलब जब एक दिन आप रह गए ना तो आपकी संभावना है कि फिर आप लगातार रह जाओ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो एक दो दो चार बार पहले रह गए वो रहते जा रहे हैं, ठीक है। और जो कंटिन्यू जो क्लास में आते हैं वो फिर कंटिन्यू ही है, कंटिन्यू वाला, ऑनलाइन आते हैं, क्लास में आ रहे हैं ना जो सारे, वो कंटिन्यूअस है वो सारे। वो कंटिन्यूस है। अदरवाइज जो हम्म। है वो क्या है, वो उसको लग रहा है कर लेंगे कल कर लेंगे, लेकिन